हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी व्यूअर्स, आज का लेसन है हरूफ़ मुक़त्तआत। हरूफ़ मुक़त्तआत, इन हरूफ को अलग अलग पढ़ा जाता है। ये कुरान की 29 सूरतों के शुरू में आते हैं, 29 सूरतों के शुरू में आते हैं। और इनको कैसे पढ़ा जाता है वही हम आज देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि आपको पढ़ के सब सुना रहे होंगे। बहुत सारे आपको लेसन्स मिलेंगे जिनमें वो पढ़ना सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो आपको इसकी डिटेल नहीं बता रहे होते। बहुत कम ऐसा है कि शायद आपको कोई डिटेल इसकी बताए। अदरवाइज मैं आज आपको इसकी डिटेल साथ में बता के फिर आपको पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मीम है, ये देखिए नीचे अगर देखें तो ये कितने हरफ हैं? 3 हरफ हैं, अलिफ, लाम और मीम। तो अब देखें ये जो लाम है, लाम को हम पढ़ेंगे तो इसके साथ ये देखिए ये मीम है साकिन। व्यूअर्स, इस पे नोट कीजिएगा कि हमने पहले अलिफ पढ़ा, ये वाला अलिफ, उसके बाद हम ये जो लाम पढ़ रहे हैं, लाम के साथ लाम को जब हम पढ़ते हैं तो आखिर में मीम आता है, ये मीम साकिन है। उसके बाद ये मीम है जिसके ऊपर ये मद है। तो अब हम इस मीम को, मीम साकिन के बाद जब मीम मुतहर्रिक आती है तो उसमें इदगाम मा गुन्ना आता है। हम यहाँ पे इस मीम को इस मीम में मुदगिम करेंगे और गुन्ने के साथ करेंगे और इसमें एक अलिफ का टाइम लगेगा। तो हम इसको पढ़ते हैं। अलिफ लाम मीम। जी देखिए, लाम मीम, इस तरह से लाम को मीम के साथ मिलाते हुए इसमें जो है इदगाम वो किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी अलिफ लाम और फिर मीम है, मीम के ऊपर तशदीद है, मतलब कि ये मीम दो है। एक मीम जो लाम हम पढ़ेंगे, ये देखिए ये मीम है, और दूसरा मीम वो है जिसके ऊपर मद है। तो इस मीम में भी उसी तरह से पिछले मीम की तरह हम इदगाम मा गुन्ना करेंगे और उसमें भी एक अलिफ का टाइम लगेगा। अलिफ लाम मीम सॉद। देखिए इन सब को 5 से 6 अलिफ तक लंबा किया गया है। और अगर आपका सांस छोटा है तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन मिकदार इसकी इतनी ही है। जी। अलिफ लाम रा। ये तो सिंपल था व्यूअर्स। जी, अब हम आगे यहाँ पे फिर देखिए ये जो मीम है इसको हम इदगाम मा गुन्ना यहाँ पे होगा। लाम को 5 से 6 अलिफ लंबा पढ़ेंगे, उसके बाद लाम और मीम के बीच में गुन्ना इदगाम मा गुन्ना होगा, और उसके बाद फिर मीम को 5 से 6 अलिफ तक लंबा करके पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम रा। जी यहाँ पे ये देखिए ये काफ, हा, या, ऐन। ऐन के आखिर में क्या आएगा? नून। ये देखिए ये नून साकिन है, और नून साकिन के बाद सौद आ गई, इसमें क्या होगा? इख्फा होगा, इख्फा मा गुन्ना होगा। और यहाँ पे सौद जो है ये एंड पे आ जाएगी। ऐन और सौद और काफ, इनको 5 से 6 अलिफ तीनों को लंबा करेंगे, और ऐन के ऊपर क्या होगा? इख्फा होगा। जी,
आप अल्लाह करे इतनी लंबी सांस हो जाए। सांस भर के आप लोग तो फिर इसको स्टार्ट करें। लंबा हरफ है। काफ हा या ऐन सॉद। जी ये तो सिंपल है, एक एक अलिफ लंबा करेंगे। तो हा जी रिवर्स। यहाँ पे फिर देखिए ये जो सीन है, तो आपको एक अलिफ लंबा करेंगे, सीन को 5 से 6 अलिफ लंबा करेंगे, और फिर सीन का ये जो नून है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इख्फा करेंगे। इख्फा मा गुन्ना। तो यासीन यासीन। जी बस अगले हरफ सॉद हामीम। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ऐन जो है इसका ये देखिए, जहाँ ऐसे ऐन लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाएगा। ये इसकी जब हम पढ़ेंगे तो ये नून आएगा एंड पे, यहाँ पे इख्फा होगा, और उसके बाद जब हम सीन पढ़ेंगे तो सीन पे भी इख्फा होगा। एक्सक्यूज मी, नून पे भी इख्फा, ऐन पे भी इख्फा होगा और सीन पे भी इख्फा होगा, क्योंकि दोनों में नून साकिन आ रहे हैं, और इनको 5 से 6 अलिफ सबको लंबा करेंगे। हामीम क़ाफ़ नून। ये बस मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर करूँगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।